नमो नमः अर्थात नमस्कार सभी विद्यार्थियों एवं मित्रगणों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए कक्षा 9 के 30 वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूं, तो वो सारे आपको करने हैं। इसके बाद आज हम लेते हैं जो नया सिलेबस है 9th का, उसके अकॉर्डिंग द्वितीय पाठ है। द्वितीय का मतलब है दूसरा पाठ है, यानी पाठ स्वर्ण काकः। पाठ का नाम है स्वर्ण काकः। स्वर्ण का मतलब होता है सोना। क्या होता है? सोना। और काका यानी कौवा। काका यानी कौवा, तो मतलब क्या हुआ? सोने का कौवा। सोने का कौवा। देखिए इस पार्ट में बताया गया है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला है। ठीक है, इसके बारे में इसमें बताया गया है और बहुत अच्छी कहानी है ये। तो इसको आप पढ़िए और इसका आनंद लीजिए सभी बच्चे और सभी मित्रगण। देखिए इसमें जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रस्तुतो अयम पाठ है। देखो प्रस्तुतो अयम लिखा है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रस्तुत है प्लस अयम, संधि होगी पूर्व रूप। ठीक है, अयम यानी यह, प्रस्तुत यानी प्रस्तुत। यह प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्रिणा। श्री पद्म शास्त्रिणा, देखो पद्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, पद्म शास्त्रिणा। श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितम, विरचित विश्व कथा शतकम, विश्व कथा शतक इति कथा संग्रहात। इस कथा संग्रह से, देखो संग्रहात में कौन सी है? पंचमी विभक्ति है, तो संग्रह से। ठीक है, इस कथा संग्रह से ग्रहितो अस्ति, लिया गया है। देखो ये प्रस्तुतो अयम और ग्रहितो अस्ति सेम है। देखो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? अवग्रह चिन्ह। क्या बोलते हैं? अवग्रह चिन्ह। अवग्रह चिन्ह बोलते हैं, ध्यान रखना इसको। हम बोलते हैं इसको अवग्रह चिन्ह। उससे लिया गया है। अत्र यहाँ विविध राष्ट्रेषु, विभिन्न राष्ट्रों में व्याप्ता नाम, व्याप्त शतम लोक कथा नाम। सत्य, शतम यानी होता है 100, लोक कथा नाम। देखो षष्ठी बहुवचन है। लोक कथाओं का वर्णनम, वर्णन विद्यते यानी विद्यमान है। ऐसा कथा, यह कथा वर्म, वर्म का मतलब है बर्मा। कौन सा है? बर्मा। पहले बर्मा का, पहले बर्मा नाम था, अभी नाम क्या है? म्यांमार। म्यांमार। देखिए आ गया इसमें म्यांमार देशस्य, देशस्य में षष्ठी एक वचन है। म्यांमार देश की श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति, म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। ठीक है, अस्याम कथायाम, यह सप्तमी एक वचन। कौन सा है? सप्तमी एक वचन। अस्याम भी सप्तमी एक वचन, कथायाम भी सप्तमी एक वचन। इस कथा में लोभस्य, षष्ठी एक वचन, लोभ का दुष्परिणाम है, दुष्परिणाम, तथा च और उसका, त्यागस्य, त्याग का सुपरिणाम यानी अच्छा परिणाम, स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन, स्वर्ण यानी सोने के, पक्ष यानी पंख, काक यानी कौवा, सोने के पंख वाला कौवा के माध्यम यानी माध्यम से वर्णितो अस्ति, वर्णित किया गया। वही सेम है, वर्णित है प्लस अस्ति है ना, वर्णित किया गया है या बताया गया है। ठीक है, तो सुनिए अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि यह पाठ किस कथा से लिया गया, तो बता सकते हैं आप विश्व कथा शतकम। ठीक है, किसने लिखा है? तो पद्म शास्त्रिणा। ठीक है, श्री पद्म शास्त्रिणा। देखिए पूरा कस्मिंश्चित ग्रामे, पूरा यानी पहले, पूरा क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय, कभी नहीं बदलता अव्यय। पहले कस्मिंश्चित किसी, किसी ग्रामे यानी गांव में, एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। ठीक है, एका यानी एक, निर्धना यानी गरीब, वृद्धा यानी बूढ़ी, स्त्री यानी स्त्री, न्यवसत का मतलब होता है नी प्लस अवसत, नी प्लस अवसत, संधि विच्छेद होगा नी प्लस अवसत यानी रहती थी। ठीक है, पहले किसी गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्या च एका, तस्या यानी उसके, च यानी और, एका यानी एक, दुहिता, दुहिता का मतलब होता है पुत्री, दुहिता यानी पुत्री, विनम्रा यानी विनम्र, मनोहरा मन को हरने वाली, मनोहरा यानी मन को हरने वाली, विनम्र और मनोहर, च आसीत, च का मतलब और, च प्लस आसीत, चासीत लिखा है, चा आसीत तो च प्लस आसीत। ठीक है, और च यानी और, आसीत यानी थी, तस्य यानी उसके, देखो वो ये षष्ठी एक वचन, तस्या च एका, और उसके एक दुहिता यानी पुत्री, जो विनम्र और मनोहर
थी। एकदा एक बार, माता माता ने, स्थाल्याम स्थाल्याम और होता है थाली में, स्थाल्याम वही है सप्तमी एक वचन, मूल शब्द क्या है इसमें, स्थाली यानी थाली। थाली जानते हो आप सब, खाना खाते हो थाली में, वही थाली है। स्थाली यानी स्थाली का बना है स्थाल्याम, थाली में, तंडुलान द्वितीय बहुवचन है, तंडुल कहते हैं चावलों को। अभी आप श्री कृष्ण देख रहे होंगे, उसमें तंडुल बोला है किसने, सुदामा की पत्नी ने तंडुल बोला ना, तो तंडुलान चावलों को निक्षिप्य, नी प्लस क्षिप प्लस ल्यप, देखो इसका क्या होगा, नी उपसर्ग है, क्षिप धातु है और ल्यप प्रत्यय है, निक्षिप्य। ठीक है। फैलाकर, पुत्रिम आदिशत, पुत्री को आदेश दिया। ठीक है, पुत्री को आदेश दिया। सूर्य आत पे, सूर्य के ताप से, आत पे यानी ताप, गर्मी से, तंडुलान चावलों की, खगेभ्यो रक्ष, खगेभ्य होता है पक्षियों से, रक्षा यानी रक्षा करो, अर्थात हम चावल को सुखाते ना धूप में, तो वो स्थिति है कि चावलों को फैला दिया और अपनी बेटी से बोल रही है कि तुम इनकी पक्षियों से रक्षा करो कि कोई भी पक्षी चावलों को न खाए। किंचित कुछ, कालात अनंतरम, देखो कालात प्लस अनंतरम, दै का तय हो जाएगा। ठीक है, कालात प्लस अनंतरम, कुछ समय के बाद, एको एक विचित्र है, विचित्र, तो इसको हम बना सकते हैं एक है विचित्र है। ठीक है, एको विचित्र भी ठीक है, एक है विचित्र है, एक विचित्र काके यानी कौवा, सम उड्डीय उड़कर, सम उड्डीय उड़कर, तस्य यानी उसके, समीपम यानी पास में, आगच्छत अगच्छत, अगच्छत यानी गया, उसके पास में, देखो आगच्छत तो आया और अगच्छत यानी गया। ठीक है, उसके पास में गया। देखिए चित्र भी इसमें दिया हुआ है, सबके पास बुक्स होगी तो देख लेना आप। ठीक है, देखो चावलों को फैलाया खाट पे इन्होंने। ठीक है, देखिए न एतादृश है, नेतादृश का सुनिश्चित क्या होगा, न प्लस एतादृश है, न प्लस एतादृश है। ठीक है, नहीं देखा, न यानी नहीं, एतादृश यानी ऐसा, स्वर्ण पक्षो यानी सोने के पंख वाला, पक्ष यानी होता है पंख, सोने के पंख वाला, रजत चंचू, रजत यानी होता है चांदी, रजत यानी चांदी, स्वर्ण यानी सोना, रजत यानी चांदी, चांदी की चंचू यानी चोंच, उसके क्या थे, सोने के तो पंख थे और चांदी की चोंच थी। स्वर्ण काकस तया, स्वर्ण यानी सोने के कोए का, तया यानी उसके द्वारा, पूर्वम दृष्ट है पहले, पूर्व यानी पहले, दृष्ट यानी देखा, अर्थात उसने ऐसा कौवा कभी नहीं देखा पहले जिसके चांदी की तो चोंच थी और सोने के पंख थे। ठीक है, तम तंडुलान, तब यानी उसने, तंडुलान खादंतम, उसने किसने, देखो यहाँ पूछ सकते हैं, सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तम यानी उसने, उसने किसने, कोई ने, तम तंडुलान उसने चावलों को, खादंतम हसंतम च, खाते हुए और हंसते हुए, च यानी और, हसंतम यानी हंसते हुए। ठीक है, इसमें देखिए प्रत्यय है कौन सा, कत प्रत्यय। ठीक है, चावलों को खाते हुए और हंसते हुए, विलोक्य देख कर, वी प्लस लोक, लुक प्लस लेप। ठीक है, देख कर, बालिका वह बालिका जो थी, रोदितुम आरब्धा, रोना प्रारंभ कर दिया, उसने क्या कर दिया, रोना प्रारंभ कर दिया। किसको, उसने कोए को चावल खाते हुए देखकर और हंसते हुए देखकर रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवार्यंतिम, उसके निवारण के लिए, सा प्रार्थियत, उसने प्रार्थना की, उसे रोक, निवारण मतलब होता है रोकने के लिए। तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ, चावलों को, माँ यानी मत, देखो माँ भी क्या है, अव्यय है, मत खाओ। ठीक है, भक्षय यानी खाओ, भक्षय यानी खाओ। मदिया यानी मेरे द्वारा, माता अतीव निर्धना यानी मेरी जो माता है वो बहुत ज्यादा, निर्धना वर्तते, निर्धन है। मदिया यानी मेरी, माता यानी माता, अतीव निर्धना वर्तते बहुत ज्यादा गरीब है। स्वर्ण पक्ष है काके, सोने के पंख वाला कौवा। प्रवाच, प्रवाच लिखा है तो प्र प्लस उवाच, प्र क्या है, उपसर्ग है, और उवाच यानी बोला। ठीक है, माँ सुच, माँ सुच यानी मत, सुच यानी चिंता करो। सूर्योदयात प्राग, सूर्योदय से प्राग यानी पहले, सूर्योदय से पहले, सूर्य के उदय से पहले, संक्षेप क्या होगा, सूर्य प्लस उदय, उदयात प्लस प्राक, सूर्य के उदय से पहले, ग्रामाद बही, गांव से बाहर, देखो ग्रामाद बही, मैंने आपको बताया था व्याकरण में बही यानी होता है बाहर,
तो भाई के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? पंचमी का, यानी गांव से बाहर। पीपल वृक्षम अनु, पीपल के वृक्ष के अनु यानी नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। देखो पीपल वृक्षम अनु, पीपल के पेड़ के नीचे, त्वया तुम्हारे द्वारा, आगंतव्यम आना चाहिए, अर्थात तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए और कल सूर्योदय से पहले तुम्हें पीपल के पेड़ के नीचे गांव से बाहर आना चाहिए। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें, तंडुल मूल्यम, चावलों का मूल्य, दास्यामी दे दूंगा, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, अत्यंत प्रसन्न हुई बालिका, ठीक है। निद्राम अपि न लेभे, नींद भी नहीं ले पाई, लेभे यानी प्राप्त नहीं कर पाई, निद्राम अपि, नींद भी, अपि यानी भी, अपि भी क्या है? अव्यय। निद्राम, देखो क्या बनेगा? निद्राम प्लस अपि, नींद भी नहीं ले पाई। सूर्योदयात पूर्वम एव, सूर्योदय से पहले ही, देखो एव, पूर्वम एव है ना, पूर्व में से एव निकल गया तो क्या बना? सूर्योदयात पूर्वम एव, सूर्योदय से पहले ही, सा तत्र उपस्थिता, वह वहां पर उपस्थित हो गई। वृक्ष से ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य देखकर, सा वह, सा कौन? वह कौन? पुत्री, किसकी पुत्री? निर्धन स्त्री की पुत्री। सा च वह, च यानी और, आश्चर्यचकिता, आश्चर्यचकित हो गई, संजाता यानी हो गई, आश्चर्यचकित संजाता यानी हो गई। आश्चर्यचकित हम कहते हैं ना कि हमें विस्मय हो गया, आश्चर्य हो गया, तो वो आश्चर्यचकित हो गई। यत की तत् स्वर्णमय, तत्र यानी वहां, तत्र भी क्या है? अव्यय है। वहां स्वर्णमय, सोने से युक्त, प्रसादो वर्तते, प्रसादो यानी होता है महल। ये प्रसाद वो नहीं है जो हम खाते हैं, कौन सा प्रसाद? जो हम खाते हैं, कहाँ खाते हैं? मंदिरों में, वो प्रसाद नहीं है, वो प्रसाद होता है, ये प्रासाद है। प्रसाद मतलब होता है महल या भवन। सोने से युक्त प्रसाद वर्तते, वहां क्या था? सोने से युक्त महल था। यदा, जब, यदा भी क्या है? अव्यय। यदा का मतलब होता है जब, काके यानी कौवा, शयित्वा सोकर, शयित्वा यानी सोकर, इसमें कौन सा प्रत्यय? कत्वा प्रत्यय है, ठीक है। शयित्वा सोकर, सी धातु है, कौन धातु है? सी धातु है, सोना। शयित्वा सोकर, प्रबुद्धस्तदा, प्रबुद्धस्तदा, तदा यानी तब, तदा यानी तब, तदा भी अव्यय है, प्रबुद्ध है। तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, अर्थात क्या हुआ? सोकर जब उठा वह है, तब उसने स्वर्ण वाक्षात, स्वर्ण गवाक्ष यानी होता है खिड़की, क्या होता है? खिड़की, सोने की खिड़की से, कथितम कहा, किसको? हहो बाले, अरे बालिका, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत् कृते, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामी, सोपान यानी सीढ़ी, सोपान में क्या होता है? सीढ़ी, हम सीढ़ी चढ़ते हैं उसे कहते हैं सोपान, संस्कृत में क्या कहते हैं? सोपानम यानी सीढ़ी। सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो कहो, स्वर्णमयम, सोने की, सोने से बनी हुई, रजतमयम, चांदी की बनी हुई, या ताम्रमयम, ताम्र यानी तांबा, ताम्र यानी तांबा, या तांबे की बनी हुई, वा यानी या, कि बताओ मैं तुम्हारे लिए सोने की उतारूं सीढ़ी, चांदी की उतारूं या तांबे की उतारूं। कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु, अहम यानी मैं, निर्धन यानी गरीब, मातु यानी माता की, मातु में कौन सी विभक्ति है? पंचमी और षष्ठी एक वचन, तो यहाँ षष्ठी का प्रयोग हुआ है, माता की। दुहिता यानी पुत्री, अस्मि यानी हूं, मैं तो गरीब माता की पुत्री हूं। ताम्र सोपानैन एव, सोने की, माफ कीजिए, तांबे की, तांबे की सीढ़ी से ही, सोपानेन एव, एव, ठीक है, संदेश क्या होगा? सोपानेन, 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 तांबे की सीढ़ी से ही, आगमिष्यामि, आ जाऊंगी। परम, स्वर्ण सोपानेन, लेकिन, परम यानी लेकिन, स्वर्ण सोपानेन, सोने की सीढ़ी से ही, सा वह, स्वर्ण भवनम आरोहत, स्वर्ण भवन में चली गई, अर्थात कोई ने क्या किया? उसके कहने के बावजूद भी सोने की सीढ़ी उसके लिए लगाई और वो सोने की सीढ़ी से उस पर चढ़ गई, ठीक है। चीर कालम भवने, चीर यानी बहुत लंबे समय तक, कालम यानी समय तक, चीर यानी लंबे, कालम यानी समय तक, लंबे समय तक, भवने यानी भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि,
विभिन्न प्रकार की विचित्र विचित्र वस्तुएं, ठीक है, और चित्र सज्जितानी सजे हुए, दृष्टवा यानी देख कर, देखो यही है दृश्य प्लस कत्वा, कोई कत्वा प्रत्यय देख कर, कत्वा का मतलब होता है कर या करके, देख कर, सा वह विस्मयम गता आश्चर्यचकित हो गई, श्रांताम श्रांताम यानी थकी हुई, ताम उसे, विलोक यानी देखकर, उसे थकी हुई, किसे थकी हुई देखकर, पुत्री को, ताम यानी पुत्री को, विलोक के देखकर, काके अवदत कौवा बोला, उसे थकी हुई देखकर, श्रांता नहीं होता थकी हुई, ठीक है, उसे थकी हुई देखकर कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशय क्रियताम, पहले तुम लघु प्रातराशय, लघु यानी थोड़ा सा, प्रातः यानी सुबह का, राशय यानी नाश्ता, ठीक है, प्रातः आशय, प्रातः आशय यानी सुबह का नाश्ता तुम कर लो, क्रियताम यानी कर लो, वद बताओ, तुम स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में, रजत माफ कीजिए, सोने की थाली में, भोजनम करिष्यसि भोजन करोगी, किम हुआ क्या, या रजत स्थाल्याम या चांदी की थाली में, उत ताम्र स्थाल्याम या तांबे की थाली में, अर्थात उसे ये कहा कि तुम सोने की थाली में खाओगी, चांदी की थाली में भोजन करोगी या तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम तांबे की थाली में, एव अहम मैं ही, यानी तांबे की थाली में मैं भोजन करूंगी, निर्धना भोजनम करिष्यामि, अर्थात मैं तो निर्धन हूं इसलिए तांबे की थाली में भोजन करूंगी। तदा तब, सा आश्चर्यचकिता वह आश्चर्यचकित रह गई, संजाता यानी हो गई रह गई, यदा जब, स्वर्ण काकेन सोने के कोए के द्वारा, देखो काकेन कौन सी व्यक्ति हुई, तृतीया एक वचन, सोने के कोए के द्वारा, ठीक है, स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम सोने की थाली में भोजन, परिवेशितम परोस दिया गया, अर्थात उसे सोने की थाली में भोजन परोसा गया, न एतादृशम ऐसी, न यानी नहीं, स्वादु यानी स्वादु स्वादिष्ट, ऐसा स्वादिष्ट, भोजनम अद्य अवधि आज तक, अद्य यानी आज, अवधि यानी आज के समय तक, बालिका ने खादितवती नहीं खाया, अर्थात उस बालिका ने ऐसा भोजन आज तक नहीं खाया। तो खादितवती में कौन सा प्रत्यय हुआ, कतवतु, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको व्याकरण में पहले, ठीक है, कतवतु, खादित, खाद प्लस कतवतु, खादितवती नहीं खाया। काको अवदत वही आया है, कौन सा अवग्रह चिन्ह, काकह अवदत कोआ बोला, बालिके हे बालिका, अहम इच्छामि, अहम प्लस इच्छामि मैं इच्छा रखता हूं, यत की, तुम सर्वदा यानी हमेशा, सर्वदा ये भी क्या है, अव्यय है, सर्वदा यानी हमेशा, अत्र एव, अत्र प्लस एव, यहां पे होगी वृद्धि संधि, कौन संधि होगी, वृद्धि, ठीक है, यहां ही, थिष्ट यानी ठहर जाओ यानी रुक जाओ, परम लेकिन, तब माता, तब यानी तुम्हारी, षष्ठी एक वचन है, तुम्हारी माता, तू यानी तो, तुम्हारी माता तो एकाकिनी वर्तते अकेली है, अतः इसलिए, तुम शीघ्रम एव तुम शीघ्र ही, स्वगृहम गच्छ अपने घर जाओ, स्व यानी अपने, गृह यानी घर, गच्छ यानी जाओ, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इति उक्तवा ऐसा कहकर, काके यानी कौवा, ऐसा कहकर कौवा, कक्षा अभ्यंतरात तिश्र है, कक्षा यानी होता है कमरा, ठीक है, कमरा, कमरे के अभ्यंतरात यानी अंदर ले गया, तिस्र है मंजूसा, देखो तिस्र स्त्रीलिंग है, तीन, तिस्र यानी तीन, मैंने पढ़ाया था ना आपको, त्रय तीन, तिस्र तीन, त्रीणी यानी तीन, त्रय होता है पुल्लिंग में, त्रीणी नपुंसक लिंग में, तिस्र स्त्रीलिंग में, ठीक है, तो मंजूसा के लिए स्त्रीलिंग आया है, मंजूसा यानी संदूक या पेटी, तीन मंजूसा निस्सार्य खोलकर, ताम प्रत्यावदत उसे बोला, बालिके, यथा इच्छम, यथेच्छम लिखा है, यथा प्लस इच्छम जिसकी इच्छा हो, ग्रहण ग्रहण करो, मंजूसाम एकाम एक मंजूसा को, अर्थात उसने तीन उसको संदूक दिखाए, तीन मंजूसाएं दिखाई कि एक को ग्रहण कर लो, लघुतमाम मंजूसाम प्रग्रह्य, यानी उसने क्या किया, तीन मंजूसाएं दिखाई, एक तो थी सबसे छोटी, एक बीच की और एक सबसे बड़ी, तो उसने क्या किया, लघुताम सबसे छोटी मंजूसा को, पेटी को प्रग्रह्य ग्रहण करके, बालिका के द्वारा, कौन से, तृतीय विभक्ति एक वचन, बालिका के द्वारा कथितम कहा,
इयत एव, यह ही मदीय तंडुलानाम मूल्यम, मेरे चावलों का मूल्य है, यानी मेरे चावलों का मूल्य इतना ही है जो छोटी संदूक में ले रही हूँ। ठीक है, आगे देखिए। गृहम आगत्य, घर आकर, तया उसके द्वारा, उसके किस द्वारा, बालिका यानी बालिका के द्वारा, मंजूषा सम उद्घाटिता, संदूक को खोला गया, तस्याम उसमें, तस्याम क्या है, सप्तमी एक वचन, उसमें महर, देखो मह प्लस अरहाणी, ठीक है, बहुत सारे हार, हीरकाणी हीरे यानी महर हाराणी, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे हार, बहुत सारे हीरे विलोक्य देखकर, सा प्रहर्षिता, वह प्रसन्न हो गई, तदनिना अदिने, तद देखो इसको संधि से कैसे करोगे, तत्, तद प्लस दिना प्लस धनिका, तब वह कुछ ही दिनों में क्या हुआ, धनिक से संजाता, धनिक यानी धनवान हो गई, तत् प्लस दिनात प्लस धनिका, ठीक है, तो कुछ बता रहा हूं मैं, तत् प्लस दिनात प्लस धनिका, अधिका, ठीक है, तत् प्लस दिनात प्लस धनिका, ठीक है, कुछ ही दिनों में वह धनी हो गई यानी धनवान हो गई। क्या क्या निकले उसमें, बहुत सारे हीरे जवाहरात हार, है ना, ये देखकर। तस्मिन एव, उसी ही ग्राम यानी गांव में, एका अपरा लुब्धा, एक दूसरी, अपरा यानी दूसरी, लुब्धा यानी लालची, वृद्धा ने अवसत, एक दूसरी लालची बूढ़ी औरत रहती थी, तस्या अपि, उसके भी, एका पुत्री आसीत, उसके भी एक पुत्री थी, ठीक है, आगे देखिए। ईर्ष्या, ईर्ष्या के द्वारा, सा वह, तस्य उसके, स्वर्ण काकस से, सोने के कोए का रहस्यम ज्ञातवती, उसने सोने के कोए का रहस्य जान लिया, सूर्यात पे, सूर्य के ताप में, तंडुलान निक्षिप्य, चावलों को फेंक कर या फैलाकर, तयापि स्वसुता, उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को, रक्षार्थम नियुक्ता, रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया, तथेव, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, वैसे ही, स्वर्ण पक्ष है, सोने के पंख वाला काके कौवा, तंडुलान भक्षयन, चावलों को खाने के लिए या खाता हुआ, ताम अपि तत्र एव आकार्यत, अर्थात उसे ही वो सारा कार्य बता दिया। कौन सा कार्य, कि सुबह आ जाना, ठीक है, चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रातस्तत्र, प्रातः यानी सुबह के, तत्र यानी वहां, गत्वा जाकर, कौन, वो लड़की दूसरी वाली, सा उस काकम यानी कोए को, निभर्त्स्यन्ति यानी भर्त्सना देते हुए, निंदा करते हुए बोली, प्रवोचत, प्र प्लस अवोचत, बोली, भो, देखो क्या होगा इसका संदेश, प्रवोचत को, प्र तो हो जाएगा उपसर्ग प्लस अवोचत, ठीक है, प्रवोचत, भो नीच काक, अरे नीच कोए, अहम आगता, मैं आ गई, मय्यम यानी मुझे, कौन सी है, चतुर्थी एक वचन, कौन सा शब्द रूप, अस्मद रूप है, अस्मद का चतुर्थी एक वचन बनता है, मय्यम मुझे, तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, चावलों का मूल्य दे दो, काको एब्रवीत, कोवा बोला, वही एब्रवीत, वही अवग्रह चिन्ह, ठीक है, काके प्लस एब्रवीत, कोवा बोला, अहम त्वत कृते सोपानम, मैं तुम्हारे द्वारा किए, तुम्हारे लिए या तुम्हारे कारण, सोपानम अवतारयामी यानी सीढ़ियां उतारता हूं, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतारता हूं। तत्कथय, तो उसने कहा, स्वर्णमयम, रजतमयम, ताम्रमयम, वही इसको उसको पूछा, ताम्रमयम वाह, यानी सोने की उतारूं, चांदी की उतारूं या तांबे की उतारूं। गर्वितया बालिका, घमंड में चूर बालिका या घमंडी बालिका के द्वारा, प्रोक्तम कहा गया, प्रय प्लस उक्तम कहा गया, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी, परम लेकिन, स्वर्ण काकस्तया तत्कृते, स्वर्ण काकस तत्कृते, सोने के कोए के द्वारा उसके लिए, ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, तांबे की सीढ़ी ही दी गई, है ना, क्या किया उसको, तांबे की दी, सोने की मांगी लेकिन तांबे की दी। स्वर्ण काकस ताम, सोने के कोए के द्वारा, ताम भोजनम अपि, वो इसको पूछा कि भोजन किसमें करोगी, उसने बोला फिर सोने की में करूंगी, तो कोई ने क्या किया, उसके लिए भोजन भी, भोजनम अपि भोजन भी, ताम्र भाजने एवं अकार्यत, किसमें दिया, तांबे के
बर्तन में ही उसको क्या दिया, भोजन दिया। ठीक है। आगे देखिए, प्रतिनिवृत्ति काले, प्रतिनिवृत्ति काले, उसी प्रकार से निवृत्ति काल में स्वर्ण काके ने, सोने के कोय ने, कक्षा अभ्यंतराद यानी उसी प्रकार से प्रतिनिवृत्ति यानी वापस लौटने के उद्देश्य से, देखो दोबारा देख लीजिए इसको, प्रतिनिवृत्ति यानी वापस जाने के समय में, स्वर्ण काके ने, सोने के कोय के द्वारा, कक्षा अभ्यंतरात, तीसरे वही कमरे के अंदर ले गया और तीसरे मंजूषा, 3 मंजूषाएं उसको दिखाई और तत्व पूरे समूह उत्क्षिप्ता, उसके सामने उसको खोल दिया। ठीक है, बता दिया, दिखा दिया उसको। लोभाविष्ठा, लोभ में चूर या लोभ से युक्त, सा बृहतमा मंजूषा ग्रहितवती, उसने बहुत बड़ी मंजूषा ग्रहण की, सबसे बड़ी जो थी वो संदूक उसने उठा ली और वो ग्रहण कर ली। गृहम आगत्य, घर आकर, सा तर्षिता, वह तर्षिता यानी अत्यंत तत्परता से, यावत जब, मंजूषाम उद्घाटयति, मंजूषा को खोलती है, तावत तो, यश्तश्याम, उसमें, भीषण है, कृष्ण सर्पो विलोकित, भयंकर काला सांप देखती है। लुब्धया बालिकया, लोभी बालिका के द्वारा, लोभस्य फलम प्राप्तम, अर्थात लोभी बालिका को, लालची बालिका को, उसकी बूढ़ी मम्मी को, माँ को लोभ का फल प्राप्त हो गया। तद अनंतरम, उसके बाद, तत् प्लस अनंतरम, उसके बाद, सा यानी वह या उसने, लोभम परित्यजत, देखो परित्यजत लिखा है तो परि प्लस अत्यजत, संनिषेध होगा, परि प्लस अत्यजत, उसने लोभ का त्याग कर दिया, अर्थात लोभ को उसने त्याग दिया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर अगला पार्ट लेके आता हूँ या इसके प्रश्न उत्तर लेके आता हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को ये काम अपनी कॉपी में करना है, कॉपी में करके मुझे नेम वाइज भेजना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय